नमस्कार। जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति के अगले एपिसोड में आज आपसे मिलता हूँ, उस बात की चर्चा करता हूँ शायद जिससे आप भी परेशान हैं। जी हाँ, महंगाई। महंगाई। कुछ लोग कहते हैं यार क्यों कहते हो, महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह बढ़ गई, डीए बढ़ गए, मजदूरियाँ बढ़ गई। उतने नहीं बढ़ते जितने डीए और बढ़ते, महंगाई उससे काफ़ी उछाल खाती। एक पिक्चर आई थी जिसमें कहता हाई महंगाई महंगाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई। ऐसी कहानी है कि प्रेमनाथ गाता था उस पिक्चर को। आगे एक और पिक्चर आई साहब, उसमें ये आया था सखी सैया जितना कमाता है महंगाई डाइन खाए जाता है, मारे जात, जो भी था। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सरकारों को चुनते हैं, हमारा प्रजातंत्र है, ये बहुत खुशनसीबी है, हमारा देश प्रजातंत्र है। यहाँ राजशाही तानाशाही नहीं है, यहाँ प्रजातंत्र है। प्रजा द्वारा प्रजा के लिए सरकारें बनती हैं। तो जब सरकारें बदलती हैं तो वोट मांगे जाते हैं, तो 5 साल के बाद तो वोट में वो अपने अपनी वादे करते हैं, जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। कहते हैं जी हम इतनी महंगाई कर देंगे, आज दाल 65 की है तो हम इसको और नीचे कर देंगे, आज पेट्रोल इतने का है तो हम इसको इतना नीचे कर देंगे, ऐसा कहते हैं। तो लोग उनकी बातों में यकीन करते हैं, शायद ज़रूर ये कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो क्यों न हम ये शासक दल को ही वोट दें। हटाओ जी, इस बार बदली कर देते हैं और बदली करें। और जब बदली कर दिया तो महंगाई डाउन नहीं हुई, राशन की नहीं हुई, सभी चीज़ों की नहीं हुई, पेट्रोल की नहीं हुई, दूध की नहीं हुई, दालों की नहीं हुई। अब जब लोग कहते हैं हे महाराज सरकार जी आपने कहा तो था, लेकिन उन्होंने क्या कर रखे हैं, कुछ अपने लोग रखे हुए, कहते हैं यार जो ऐसा कहता है उसको कुछ ब्लैक लिस्टेड करो, इन लोगों को चुपचाप बैठा करें, मत बोला करें। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है वो कि वो उसके बारे में कोई उखेला पखेली करे, उसको परेशान करे, ऐसे उनके मन में आता है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, पहले हम कहते थे हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, कैसे चल रहे हो, ठीक ठाक हो, और नौकरी काम धंधा हो, कहते हाँ भाई दाल रोटी चल रही है यार। आज दाल का रेट बताइए आप, कोई दाल बाज़ार में 100 से 150 से कम नहीं है। और रोटी की जब आप बात करते हैं तो कम से कम घटिया आटा 30 रुपया किलो, उससे फिर आगे आप बढ़ाते चले जाइए जितना भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है, मैं तो इस महंगाई को सहन कर लूँगा, और लोग कहते हैं जी यार कार्ड बना रखे हैं, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, सबके पास कहाँ है कार्ड। इस देश में कुपोषण ही 22 करोड़ बच्चे हैं, और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से तो हमारे 77 करोड़ लोगों को वो बैलेंस डाइट ही नहीं मिलती। वो भी ये कहते हैं, ऐसा सब खबर है, ये अखबारों में खबर है, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ। तो अब सवाल हमारा ये आता है कि अगर अगर ये महंगाई नहीं है तो जो अनऑर्गेनाइज सेंटर का मजदूर है, जो किसके पास उस पर कार्ड नहीं है, वो आज इधर है तो कल उधर है, इधर है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। उसके पास कार्ड नहीं है, उसको शाम को दिन भर मजदूरी करता है, शाम को जो रेट भरो दुकान में मिले। सब्जियों की बात मैं उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि सब्जियाँ वेजिटेबल या फ्रेश जो होती हैं, जैसे आजकल टमाटर 200 से 250 हो गया है, पर कभी 20 रुपये किलो भी था, ये डिमांड और उस पर होता है। लेकिन मैं 6 चीज़ों की बात करता हूँ जो गरीब के लिए ज़रूरी हैं। अब आप कहेंगे ये 6 चीज़ें क्या हैं, अगर ये 6 चीज़ें नहीं मिलती तो गरीब मर जाएगा। तो ये 6 चीज़ों में सबसे पहले आता है आटा, फिर आता है चावल, तीसरे नंबर में दाल है, चौथे नंबर में चीनी है, फिर चाय है और नमक है, बस। अब आप कहेंगे सब्जी तो आपने बोला नहीं, फल तो आपने बोला नहीं, आपने दूध नहीं कहा, घी नहीं कहा, नींबू नहीं कहा, टमाटर नहीं कहा, फल सब्जी नहीं कहा। इनके बिना वो गरीब जी लेगा, लेकिन आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय, नमक, क्योंकि उसको चाय चाहिए, वो मजदूर है। तो चाय की रेट, चाय पत्ती का रेट देखिए मार्केट में, चीनी का रेट देखिए मार्केट में, और उसके बाद दाल मसाले आसमान को छू रहे हैं। अब ये सब चीज़ें सरकार को, अगर आप कोई कहेगा, कल कोई हल्ला गुल्ला करेगा, महंगाई महंगाई ये नारेबाजी करेगा, तो सरकारें इनसे खुश नहीं होती, वो खुश नहीं होते। वो कहते हैं अब जो हमने बोर्ड में कह दिया ये तो ऐसे ही चलता है, महंगाई बढ़ेगी। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि गरीब की जगह जो है
जो सब्जी की वजह है वो नमक के पानी में रोटी डुबा के भी गरीब खा लेता है। इसलिए मैंने उसके लिए सब्जी, टमाटर, आलू, प्याज सब छोड़ दिया। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए, वो गरीब है, वो बोल नहीं सकता, वो जुलूस नहीं निकाल सकता है। और आज व्यापारियों को खुली छूट है, जो मर्जी कर लो, जितना भी कर लो। अब आप देखो ध्यान से, रस का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट, नमकीन के पैकेट, ब्रेड के पैकेट, ये सब छोटे हो गए। इनकी क्वांटिटी जिसमें 500 ग्राम होती थी वो बहुत घट के अब 350 या 400 ग्राम हो गई। लेकिन रेट भी बढ़ गए और क्वांटिटी भी घट गई। विक्स की एक टैबलेट आती थी, इतनी सी छोटी सी हो गई, अब मच्छर जैसी हो गई है, वो पहले आती थी। तो इसीलिए हम इतना ही कहते हैं कि तनख्वाह मजदूरियाँ ठीक है बढ़ी, लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। सरकारों को इस बात को ध्यान से सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे देश में जिंदा रहेगा, उसके पास, जिसके पास कार्ड नहीं है। इसलिए इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। महंगाई से कैसे इंसान जिए, इन चीज़ों को ध्यान इंगित करने के लिए आज का मेरा एपिसोड है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।